आज मैं आप सभी के सामने काव्य पाठ शुरू करने से पहले आचार्य भगवान से कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं। गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं, ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती हैं। गुरुदेव आपकी यादें भी बड़ी कमाल करती हैं, ना जाने ये कैसे कैसे सवाल करती हैं। और एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ती नहीं है ये मुझे, कि एक पल के लिए भी तन्हा छोड़ती नहीं है ये मुझे। गुरुवर आपकी तो यादें भी हमारा कितना ख्याल रखती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो शब्दों के सार को वास्तव में। और वही यादें जो गुरुवर हमें चंद्रगिरी में देकर गए हैं, उन्हीं यादों पे प्रस्तुत है मेरी ये कविता। स्वागत है। बंद आंखें और व्याकुल मन, आकाश का पन्ना खुद चांद कलम, हर तरफ चांदनी से लिखेगा जो मेरे गुरु की गुणधानी। हर तरफ चांदनी से लिखेगा जो मेरे गुरु की गुणधानी। है गुण भी ऐसे गुरुवर के जो पहुँचाए हम तक प्रभुवाणी। इनके मन में क्या है चलता ये बस इनके मन ने जानी। ये बस इनके मन ने जानी, ना जाने क्या सिखलाना था जो हुई गुरु की आगवानी। ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। ढोल नगाड़े जय जयकारे दिव्य घोष से आए थे। गुरुवर फूल पे चलकर नहीं, हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। गुरुवर फूल पे चलते नहीं, हमारी चंद्रगिरी की माटी को फूल बनाते आए थे। फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधोदक को माथ लगाया। फिर असली राहत हम लोगों को कब मिली कि फिर किया पाद प्रक्षालन गुरु का, गंधोदक को माथ लगाया। और फिर समो शरण से विद्या गुरु के, ओम नमः सिद्धेभ्य का स्वर कानों में आया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उस दिन के उस महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। उस दिन के उस महोत्सव को हम आसमान में लिखेंगे। इन पन्नों में वो बात कहाँ जो मेरे गुरु को लिखेंगे। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। सुबह सुबह गुरु भक्ति में हम स्वयं सूर्य से मिलते थे। यहाँ सुबह तभी होती थी जब गुरुवर हम सबको दिखते थे। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। कि फल नैवेद्यों के रूप में जीवन हाथ में रखते थे। चरणों बिछ जाने की आशा से हम गुरु पड़गाहन करते थे। और उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। पड़गाहन का दृश्य हम सबको पता है कि उनको आता देख ये सांसें थमसी जाया करती थी। और जो गुरुवर की विधि मिले ये तेज ही चलने लगती थी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात है। हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। हर शाम गुरु भक्ति में हम सब दौड़े दौड़े जाते थे। जो एक नजर पड़ जाए वो तिरछी, हम तीनों लोग हो आते थे। वाह वाह। जो एक नजर पड़ जाए वो तिरछी, हम तीनों लोग हो आते थे। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इन्होंने। हम इन 2 वर्षों में यहाँ कोई नहीं होगा जो ये नहीं कह पाएगा कि हमें गुरुजी के अच्छे से दर्शन नहीं मिले। बिल्कुल। हर प्राणी दर्शन अभिलाषी सबको संतुष्ट कराया इन्होंने। जब जब माथ झुका भक्त का तब तब हाथ उठाया इन्होंने। वाह वाह, बहुत खूब। फिर चतुर्मास के पहले एक दिन गुरुदेव का हुआ विहार। फिर से सूनापन छाया चंद्रगिरी के द्वार। लेकिन चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। चंद्रगिरी तो चंद्रगिरी है, ये गुरुवर की ही वाणी है। एक बार फिर चंद्रगिरी में हुई गुरु आगवानी है। बहुत बढ़िया, वाह। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। फिर हुआ गुरु का चतुर्मास जो पंचमाह का आया था। हर त्योहार वर्ष का हमने गुरु के साथ मनाया था। क्या बात है भैया। और हमने बड़ी माता जी के मुख से सुना है कि उन्होंने कहा था, बहनों गुरु को ओढ़ लो। तो हमने गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे।
गुरु को ओढ़ लिया ऐसे कि दिनचर्या वही बस थे। उन्होंने कैसे देखा, कैसे मुस्कुराया, प्रवचन में क्या बोला, वाह। यही ख्याल ही बस थे। क्या वाह। बात है, क्या बात है। चतुर्मास के बाद विहार, फिर हुआ आगमन तीसरी बार। दिल बैठा लेकिन गुरुवर को डोली में देखा पहली बार। सोचा मौसम में प्रतिकूलता आई, सोचा मौसम की प्रतिकूलता, सोचा मौसम से प्रतिकूलता स्वास्थ्य में थोड़ी आई है। लेकिन छलक उठी ये आंखें जब हमने गुरुवर की आंखें पीली पाई हैं। बहुत बढ़िया। दीर्घायु हो, पूर्णायु हो, आप शतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए, आप चिरायु हो। यही गीत हम रोज बड़े बाबा के आगे गाते थे। उनसे कह के उम्र हमारी विद्या गुरु को लगवाते थे। वाह, अद्भुत, शानदार। उनसे कह के उम्र हमारी विद्या गुरु को लगवाते थे। अच्छा, उस वक्त भी आचार्य श्री ने हम सबको कुछ भी नहीं बताया ना। जब मुनिराज उनके कक्ष में जाते थे तो वो क्या कहते थे कि जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास, जो मुनिराज तपस्वी वे ना आते किसी छपक के पास। जब पूछा कौन शपक गुरुवर तो मुस्काया ना खोला राज, जब पूछा कौन शपक गुरुवर तो मुस्काया ना खोला राज। अद्भुत गुड़िया। वो तो मौसम प्रतिकूल है ना, इसीलिए उनके आहार कम हो रहे हैं। वरना देखो गुरुजी तो रोज हमें बाहर आके दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10 निशब्द कर दिया तुम्हारी रचना ने। एक बार तालियां बजा दो भैया। हाँ। 10 9 8 7 6 कुछ इस तरह घटते क्रम के मिनटों में उनके आहार हो जाया करते थे। पैरों में शक्ति नहीं फिर भी लिए हमारे रुकते थे। हम हर रोज सुबह शांति धारा मंत्र जाप सब करते थे। आहारों की जो खबर मिले ना हम बड़े बाबा से लड़ते थे। बहुत बढ़िया। सोचा हमने परिवर्तन जो स्थान में थोड़ा आएगा, जल्दी जल्दी गुरुवर का फिर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब मैं प्रतिभा स्थली में थी तो मैं वहाँ का बता रही हूँ कि हमारी दीदीजियों की क्रियाएं क्या थी। हाँ हाँ। कि अब खाई कसम फिर हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे, कि खाई कसम अब हमने भी बड़े बाबा को आज मनाएंगे। नवकार मंत्र का अखंड पाठ कर गुरुवर को ठीक कराएंगे। यहाँ किया नवकार, यहाँ शुरू किया नवकार मंत्र, वहाँ खबर गुरु की आई। फिर से गुरुजी रहेंगे पास ये सोचकर ही खुशियाँ छाई। और फिर हमने सोचा कि अब कोई रोएगा नहीं, हमारे भाव उन तक जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, गुरुजी के आहार कराने हैं। वाह। 17 तारीख 2:30 बजे हम सबको नींद से जगा दिया। गुरुजी के पास जाना है ये बस हमको बता दिया। ना जाने क्यों हम लोगों को मंदिर जाने से टोक दिया। नवकार मंत्र का अखंड पाठ भी चलते चलते रोक दिया। कपते कपते पैरों से हम पहुंचे फिर गुरुजी के पास। भैया रुक जाओ जी, खटपट रुक जाइए भैया, रुक दो भी। कपते कपते पैरों से हम पहुंचे सब गुरुजी के पास। गुरु शरद पूर्णिमा पे मैंने उनका जन्म लिखा है, उनके कर्म लिखे हैं, उनकी चर्या लिखी, उनकी चर्चा लिखी, उनका गौरव गाया है। और अब अगली पंक्तियाँ क्या होने वाली हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जब मैं लिख रही थी तो लेखनी मेरी, शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए। कि लेखनी मेरी, शब्द मेरे खुद लिखने से पीछे मुकर गए। किन हाथों से लिखूं मैं ये कि वे अंतिम विहार कर गए। लेकिन हम गुरुजी को रोते रोते याद नहीं करेंगे, हम तो विद्यावंशी हैं। विद्यावंशी का अर्थ जानते हैं? गुरुजी के वंश के अंश। तो फिर ये यहाँ हम सभी का बस एक ही भाव है
कि एक वो तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है, कि अब वो एक तस्वीर हृदय में रख अब हर एक कार्य को करना है। जीवन अपना हाथ में ले गुरु चरण समर्पित करना है। जीवन अपना मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नए